अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम सामीन और नाज़रीन का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शा को लेकर। अब तक हम लोगों ने उर्दू दरख्शा के 7 सबक को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू दरख्शा के 8वें सबक को, जिसके मुसन्निफ़ होंगे डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी और सबक का नाम होगा अदब की पहचान। तो आइए सबसे पहले हम लोग अदब की पहचान जो आपका मज़मून है, इस मज़मून को पढ़ने से पहले हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी की शख्सियत को जान लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी, इनकी जो पैदाइश होती है 1934 ईस्वी औरंगाबाद बिहार में होती है। तो नाज़रीन, आप लोगों को जो बोर्ड की तरफ से सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसमें इस चीज़ को पूछने के 2 तरीके होते हैं। कभी तो आपको पूछ दिया जाता है डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी की पैदाइश कब हुई, और जब वो कब पूछ दे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ साल बताना है। अगर वहीं पे कब और कहाँ हुई तो आपको औरंगाबाद बिहार भी लिखना पड़ेगा। तो ये पैदाइश हो गई। आपकी जो तनक़ीदी तालीफ़ात हैं उनमें एक है ज़्यादा एतदाल, दूसरा नुक्ता नज़र, तीसरा मेयार व इक़्तिदार, मेयार व इक़दार, और है तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह। इस तरह बहुत सारी उनकी तनक़ीदी तालीफ़ात हैं। आपकी वफ़ात जो होती है 5 सितंबर 2006 ईस्वी पटना में होती है। आप पैदा होते हैं औरंगाबाद बिहार में, और आपकी जो वफ़ात होती है वो पटना में होती है। और कब होती है तो 5 सितंबर 2006 ईस्वी को। दोस्तों, तो हम अब उनके तालीमात के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इब्तदाई तालीम, डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी साहब ने इब्तदाई तालीम के बाद मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की सनद यानी डिग्री हासिल किया। उसके बाद अंग्रेज़ी से एमए भी किया। आप पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर थे। बाद में आपका तबादला हो गया और यहीं से अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। तो ये आपका मुख्तसर सा तारुफ था डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी का। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो सबक है अदब की पहचान, इनको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अदब होता है क्या। अदब के माना होता है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अदब लिटरेचर में। लिटरेचर में अदब किसको बोलेंगे? तो लिटरेचर में अदब अगर हम बोलें तो हर ऐसी सिन्फ जिसमें जो लिखने वाले होते हैं, मुसन्निफ़ जो है अपने कारी को उसकी तरफ मुतवज्जह करता हो। यानी अगर कोई सबक लिखा हुआ रहता है और वो इतने सलीके से लिखा हुआ है कि पढ़ने वाले का जो है ना दिल उससे छूट ही नहीं रहा है, उसमें बहुत ही सलीके से लिखते हैं अपने मजमून को और पेश करते हैं। हर अदब हर लिटरेचर में होता है, उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन तीनों में अदब है। इसी तरह उर्दू में भी अदब है। तो उर्दू में अदब का जो शुमार होता है, डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी का शुमार उर्दू अदब के शुआरा में होता है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी किसी आदमी से गुफ्तगू करता है तो उसमें भी अदब होता है। लेकिन अभी के समय में जो है हम लोग एक दूसरे के अदब को पहचान ही नहीं पाते हैं। अभी के समय में अगर हम लोग रिसाला भी पढ़ते हैं तो अदब क्या चीज़ है उस चीज़ को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस चीज़ का सलीका हमारे अंदर होता भी नहीं है। एक नक़ाद भी जो है उस चीज़ को अपने तालीफ़ के अंदर, अपने तहरीर के अंदर उस चीज़ को बरकरार रखता है तारीफ़ को। तो सीधी सी जुमला में हम अगर कहें अदब की तारीफ़ अगर हम कहें तो उनका तारीफ़ इस तरीके से हो सकता है। अदब दर हकीकत एक असलूब यानी सलीका है, एक तर्ज़ बयान का नाम है, यानी बयान करने का तर्ज़ है, सलीका अंदाज़ है।
उसका कोई ख़ास मौजू और मवाद नहीं है। यानी जो अदब है इसका कोई ख़ास मौजू या मवाद नहीं है, किसी भी मौजू में हो सकता है। इसी तरह चुनांचा अदब की तारीख़ में अदबी असलूब में लिखी हुई हर किस्म की तहरीर को अदब के झैल में दर्ज किया गया है। अब जो इस सबक का आपको ख़ुलासा है वो हम आप लोग को बता देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए हम उस चीज़ को जानते हैं। अदब की पहचान किस तरह करे एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है। एक फ़नकार जो है अपने फ़न का नमूना पेश करता है, यानी कोई भी टॉपिक लिखता है, मजमून लिखता है, वह कितना अदबी है, वो कि उसमें कितना अदब है। इसी तरह की जैसे कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब ने हमारा जो मजमून है अदब की पहचान, इसी में आप देख लीजिए कितना अदब है। अब्दुल मुगन्नी का मजमून अदब और उसके पहचान में मुकम्मल जोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयार होना भी लाजमी है। हर अदब का मेयारी होना यानी उसका तवाज़ुन होना लाजमी है। एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है। कोई भी फ़नकार हो तो अपना फ़नी नमूना जो है उसका फ़नकार जो है किसी भी चीज़ का फ़नकार हो सकता है, चाहे वो आपका लेक्चरर में हो या फिर आर्टिस्ट हो, वह अपना फ़न का मुजाहरा पेश करता है। ठीक है, लोगों के सामने पेश करता है और उसमें किसी मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, यह सभी बातें उसमें शामिल होती हैं। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी साहब लिखते हैं अदब की पहचान, तो यही टॉपिक आप लोग देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। वो अदब की डिफिनेशन देते हैं, तारीफ़ बताते हैं, अदब के दो पहलू उसमें बांटते हैं। एक मतलब बोला जाए तो ऊंची अदब और दूसरा नीची अदब, यानी उसको हम लोग अगर आम भाषा में इस तरह कह सकते हैं। अगर इसी तरह वो अपने टॉपिक को बांटते हैं। वह फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इनबिसात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वह अदब में शामिल होता है। यानी ऐसा सबक जिसको हम पढ़ें, ऐसा मजमून जिसको हम पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद हमारा दिल को सुकून मिले, आसूदगी मिले, तसल्ली मिले। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। अदब जो है इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत तो करता ही है, क्योंकि अगर कोई आदमी अगर किसी से सलीके से पेश आता है तो सामने वाला भी उसके साथ सलीके से पेश आता है। वह शय है जो तहजीब इंसानी भी सुनाता है। किसी के अंदर का तहजीब जो होता है उसको भी सुनाता है अदब। अगर कोई अच्छा आदमी अगर किसी अच्छे आदमी का जो है तारीफ़ करता है तो वही तो अदब होता है। उसके अदब की उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी अच्छाई बयान कर रहा है। वहीं पर अगर कोई बदसलीका आदमी होगा तो उसकी बुराइयों को बयान करेगा, हालांकि बुराई नहीं, उसके अच्छाइयों को बयान करने के साथ उसके नेगेटिव भी बयान करना चाहिए। और हमें मुहज़्ज़ब बनाने में मुआविन यानी मुहज़्ज़ब तहजीब देने वाला बनाने में मददगार होता है कौन? अदब। इस तरह अदब हमारे लिए तारीख़ी दस्तावेज़ भी होता है और हमारी रहनुमाई मुस्तक़बिल में भी करता है। यानी ये अदब जो है माजी में हाल में तो कर ही रहा है, वो मुस्तक़बिल में भी करेगा। यानी अगर हम किसी से अच्छे सलूक से पेश आते हैं तो वही हमारा अच्छा बर्ताव करना आगे हमारे लिए काम आएगा। ये था इसका मुख्तसर सा मतलब तफसील जो था, इसका निचोड़ था, उसको हमने आप लोग के सामने बयान कर दिया। अब आइए हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवाल जिनका एक ही जुमले में हमको जवाब देना रहता है। तो पहला जो सवाल हमारा, निसाब में शामिल मजमून अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? तो मजमून निगार जो है वो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी कब और कहाँ पैदा हुए? देखिए मैंने जो बताया था आपको वही चीज़ बताया, कब और कहाँ। तो कब हुआ? 1934 को हुआ। और कहाँ हुआ? औरंगाबाद बिहार में हुआ। इसी तरह आपका तीसरा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की 2 किताबों के नाम लिखिए। यहाँ पे हमने आपको 5-6 किताब के नाम बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किताब का नाम बताना है। तो आप 2 ना याद रख के 4 याद रख लीजिए, कभी हो सकता है 3 पूछ दे या फिर 4 पूछ दे। तो ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब। तो इसमें आपको याद अगर रखना होगा तो आसान तरीके से तो इक़बाल रख लीजिए, आलमी अदब यानी दुनिया का अदब। इसी तरह आपको जो है ना नुक्ता नज़र, इतने 3 नामों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो अब अगला सवाल होगा, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने किस मदरसे
मदरसे में कहाँ तक की तालीम हासिल की? तो हमने आपको बताया डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने इब्तिदाई तालीम पूरा करने के बाद जो ना मदरसा शम्सुल हुदा से आलमियत की सनद हासिल की। तो यहाँ पे पूछा किस मदरसे से और कौन सी सनद हासिल की? तो मदरसा जो आपका वो शम्सुल हुदा है, और कौन सी सनद हासिल की? तो आलिम की सनद हासिल की। तो अब हमारा जो अगला सवाल आएगा, पाँचवा सवाल है मुख्तसर तरीन सवाल का। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने अपने जो किस चीज़ का मुलाजमत यानी नौकरी का आगाज़ किया वो पटना कॉलेज में, और किस सब्जेक्ट से किया, किस टॉप मजमून से किया? मजमून था अंग्रेज़ी, आपका जो ये था उन्वान था वो अंग्रेज़ी था। इसी तरह अब हमारा मुख्तसर सवाल यानी मुख्तसर तरीन, छोटे से हल्का बड़ा, उस पे आते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो हमने छोटा सा लिखा है, आप भी अपने तरीके से अपने प्रयास से कोशिश कीजिए किस तरह लिखना है। हमें एज ए एग्जाम्पल आपको मिसाल के तौर पर हमने लिख के बताया, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखे। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। देखिए, किसी भी अगर आपको अदीब का जो सवाने हयात लिखने बोले या उनकी अदबी खिदमात को बोले, तो आपको उसके अदबी खिदमात को बताने से पहले आपको उनका छोटा सा तारुफ भी करवा देना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि एग्ज़ामिन आपके जो सवाल का जवाब होता है उस पर ज़्यादा गौर व फिक्र करे और पढ़ने पर उनको एहसास हो कि नहीं, तालिब इल्म में कुछ अच्छा ही खूबी है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी बिहार के दानिशवरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। अहद हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वसअत और शफाफियत के साथ पेश करने वालों में एक मखसूस तनकीदी उसूल के मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये जो शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र, फ़िक्र सोचना, नज़र मतलब देखना, फ़िक्र व नज़र को वसात यानी कुशादा चौड़ाई और शफाफियत यानी साफ़ सुथरा बनाने में इनका जो है ना बहुत ही अहम रोल रहा है, बहुत ही अहम किरदार रहा है। यही चीज़ आपको बयान किया गया है। तो आप इन चीज़ों को बयान करने से पहले जो है ना आपको 2-4 बातें और लिख देनी चाहिए। वो है डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की पैदाइश 1934 ईस्वी औरंगाबाद बिहार में हुई, और आपने इब्तिदाई तालीम के बाद मदरसा शम्सुल हुदा से आलमियत की डिग्री हासिल की। उसके बाद आप लिखिए डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी बिहार के दानिशवर और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। अहद हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र की इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमारा जो अगला सवाल आएगा, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो अदब की पहचान किस तरह करे? एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है, ठीक है। एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है, और उसमें वह किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, यह सभी बातें उसमें शामिल होती हैं। किसमें? अदब की पहचान में ये पहचान होगी। जैसे फ़नी नमूना पेश करता है, अपने फ़न नमूना लोगों के सामने पेश करता है, उसमें मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज से पेश कर रहा है, यही मुख्तसर पहचान है। अब हमारा जो अगला सवाल होगा वो है अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखे। तो अदब की मुख्तसर तारीफ़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अदब की पहचान किस तरह करें। एक फ़नकार अपनी यही चीज़ को आप लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, वह फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इनबिसात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वह अदब में शामिल होता है। हम जैसे लिख ही आपका जो सवाल है, इस सवाल का हम जवाब लिख देते हैं। सवाल नंबर 3 होगा अदब के पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़। सवाल है आपका, सवाल अदब की पहचान के हवाले से अदब की पहचान के हवाले माफ़ कीजिएगा के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखे हैं। अदब की मुख्तसर तारीफ़। तो अदब की मुख्तसर तारीफ़ हम लोग आपको बता ही देते हैं।
वो ये है कि वह फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इंबसात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वह अदब में शामिल होता है। बस इतना से आपको लिख देना मुनासिब होगा। अब हमारा तवील सवालात का सिलसिला शुरू होता है। आप अपने से कुछ करने की कोशिश कीजिए। वह पहला सवाल जो होगा, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी की तनक़ीद निगारी पर तफसीली रोशनी डालिए। तो उनकी तनक़ीद निगारी किस तरीके की होती थी, उन चीज़ों को बयान करना है, बताना है। तो उनके जो तनक़ीद निगारी में जो है ना, अक्सर जो है ज़्यादातर वो तनक़ीद निगारी पर ही लिखते थे, इस वजह से तनक़ीद निगारी पे आपको सवाल किया गया है। अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ नज़रियात बयान कीजिए। तो इसमें 3-4 नज़रियात बयान किए हुए हैं, उन चीज़ों को, उन सबक को पढ़ के आपको लिख देना है। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल होगा, उर्दू अदब में तनक़ीदी रवायत का जायज़ा लीजिए। तनक़ीदी रवायत कब से शुरू हुआ उर्दू अदब में, इन चीज़ों को भी हमें आपको लिखना होगा अपने से मेहनत करके। तो चलिए, यहीं तक आज हम लोग अपने सबक को तकमील करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए सबक के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तब तक आप मेहनत कीजिए और दिल लगा कर पढ़िए और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।